ट्रैफिक लाइट क्या था ये? ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम. ट्रैफिक लाइट. Why इसको क्या कि what point I want to bring home is this कि don't prejudge or don't jump to the conclusion. Think, take your time, coolly काम करो और उसके ऊपर आप डिसाइड करो. स्टोरी टाइम विद पापा पाजी में आपका स्वागत है. हेलो. आज क्या बात करेंगे हम लोग? ये कौन सी कहानी है? फिक्शन है, नॉन फिक्शन है? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताया जाए. यहाँ कोई एंटरटेनमेंट की कहानी नहीं चल रही, लेकिन ये है कि कहानी सुन के एंटरटेनमेंट जरूर हो जाएगा. मजा आ जाएगा. ठीक है ना. 4-5 दोस्त होते हैं, ठीक है ना. हाँ. दे ऑल हैपेंस टू बी डॉक्टर्स. 5 डॉक्टर, मतलब कि वो डॉक्टर्स ऑल इन गुड ह्यूमर, ऑल फिक्टिशियस. हाँ, ऑल सब इमेजिनरी है. जस्ट टू गिव यू, क्योंकि हमारे पास पापा बाजी पे स्टोरी है तो भाई उसका कोई लेसन तो हो गई. हाँ, तो लेसन वाली स्टोरी होगी तो उसमें कोई ना कोई किरदार होंगे. तो ट्रैवलिंग बाजी भी होगी स्टोरी तो मजे मजाक वाली होगी, तो मज़ा तो इसमें भी आएगा. खैर, तो 5 दोस्त होते हैं, वो अपना मॉर्निंग वॉक करके जा रहे होते हैं. तो जैसे होता कि अब हम लोग जाते हैं ऐसे, तो मॉर्निंग वॉक करके चाय की टपरी पे बैठे चाय पीने लगते हैं. वो जैसे एकदम प्रॉपर इंडियन माहौल बना हुआ है. हाँ बस वो भाई, हाँ, घर जाने से पहले भी चलो एक चाय की चुस्की हो जाए, पीते हैं, थोड़ी तो चर्चा देखते हैं दूर से एक आदमी आ रहा है. अब सब लोग इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर और मजा आएगा स्टोरी. सुबह का टाइम है, चलो सर्दियों का टाइम मान लेते हैं. हाँ. धूप आनी शुरू हुई है, चाय पी रहे हैं सब कुल्हड़ में. हाँ, तो अब सब लोग ये इमेजिन करो दृश्य, तो आपको स्टोरी सुनने में मजा आएगा ना. जस्ट इमेजिन. तो 5 दोस्त बैठे, सैर कवर करके आ गए हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करके जो चाय की टपरी की दुकान पे बैठे हैं. दूर से एक आदमी आ रहा है, तो एक का ध्यान पड़ता, तो वो आदमी थोड़ा लिम्पिंग, थोड़ा लंगड़ा के चल के आ रहा है. तो डॉक्टर्स बीइंग डॉक्टर्स, जिसका जो पेशा होता है उसका होता है, नॉट विद हर आदत से मजबूर. वो एक उनमें से थोड़ा वो जैसे अप स्टार्ट, तो दूसरे को ऐसे टैप बोल के बोलता है, कहता है क्या लगता है क्या हुआ होगा उस आदमी को? अति उत्साही. कहता है क्या लगता है? वो ऐसे आ रहा है, वो देख बंदा दिख रहा है, देखो दूर से आ रहा है. कहता वो देख लंगड़ा के चल रहा है, क्या लग रहा है? वो जो पूछता है जिसको, वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है. कहता है कुछ नहीं यार, एंकल ट्विस्ट हुआ होगा, मोच आई होगी. कहता अच्छा. कहता वो दूसरे कहता नहीं यार, दूसरा कहता स्पेशलाइजेशन के हिसाब से दूसरा कहता है नहीं वो ऑर्थोपेडिशियन होता है. कहता है उसके नी आर्थराइटिस है, देख कैसे चल रहा है. फिर उसके बाद दूसरा थोड़ा और स्पेशलाइज वाला था. कहता है यार देखो तो सही, वो पैर भी नहीं उठा पा रहा ढंग से, उसे प्लेंटर फैसाइटिस है. अब ये मेडिकल टर्म आ जाती है, बहुत भारी टर्म्स है. प्लेंटर जो आपकी फ्लेंजेस रहती है, पैर की हड्डियां रहती हैं, उसमें मतलब अब नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए उसमें ज़्यादा दिक्कत कि पैर भी नहीं उठ पा रहा. बाकी इसमें ये टर्म्स का मतलब नहीं है. आगे जो सिचुएशन, तो उसमें क्या है कि फिर वो उसमें जो दूसरा चौथे वाला डॉक्टर होता है, वो ना ऑर्थोपेडिशियन ना फिजिशियन, वो कहता है नहीं वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है. वो अपने हिसाब से बोलता है, कहता है नहीं यार, उसको लोअर मोटर न्यूरॉन्स की दिक्कत है. अब देख वो पैर कैसे घसीट के चल रहा है, वो तो पैर उठ भी नहीं पा रहा उसका. इतने देर में जब तक वो बात करते हैं, कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं. तो अपने हिसाब से चाय पी रहे होते, थोड़ी देर में बंदा उनके पास आके तो बंदा उनके पास आके खड़ा था. कहता भाई साहब मेरी चप्पल टूट गई है, इधर आसपास कोई चप्पल ठीक करने की दुकान है क्या? वो सब इतनी जोर से हंसते हैं और शॉक हो जाते हैं कि क्या है यार, ये क्या था. ये तो ऑन लिटिल ऑन ह्यूमर साइड भी, इसलिए एग्जांपल लिया कि अपने थोड़ा लाइट नोट पे स्टार्ट किया जाए. तो व्हाई दिस, मतलब कि इसका व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस स्टोरी, कि वो वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना. अति उत्साही ना हो, डोंट जंप टू कंक्लूजन. द परसेप्शन, बेसिकली द राइट वर्ड इज परसेप्शन. परसेप्शन को हिंदी में अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में उसको बोलो तो उसको बोलता क्या अनुभूति हुई आपको, ठीक है ना. कि आपकी क्या परसेप्शन भी, क्या परसीव करते हो आप यार, ठीक है ना. अनुभूति, क्या अनुभव है. हाँ, अनुभूति हुई क्या आपको भी, मेरे को ये अनुभूति हुई, तो शुद्ध हिंदी होगी. तो मतलब कि आपने क्या फील करा, क्या महसूस किया. तो ये क्या कि क्यों सिंस वी ऑल हैव अवर ओन परसेप्शंस. ये तो एग्जांपल ले लिया ना डॉक्टर्स का. जैसे मैं एक अपने एनवायरनमेंट में रहता हूँ, तो अपना जैसे तेरा कोई भी चीज़ है, तो हर चीज़ को खाने के हिसाब से ही लेता है. मैं तो कभी भी खाने की दुकान पे, मेरा तो फोटे ही वो हो गया ना, तो मैं कभी खाने की दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे जाने से, टेस्ट करने से पहले जज करता हूँ कि क्या ये वैसी होगी कि नहीं, और अंदर ही जज करता हूँ, बताते नहीं किसी को, और फिर देखता हूँ हाँ ये मेरा गेस सही था, ये थोड़ा गलत हो गया. तो ये ना, तो वो अपना हर किसी का परसेप्शन हो चलते रहते दिमाग में, जिसकी जो फील्ड होती है, वो जैसे परसेप्शन चल जाता है ना, तो आप जिस फील्ड में होता है, तो जैसे आपका परसेप्टिव वर्ल्ड होता है, आप उसी हिसाब से जज करते हो. डॉक्टर्स थे तो उन्होंने उसी हिसाब से, जबकि वो बात क्या थी, बंदे की बेचारे की चप्पल टूटी हुई थी, तो
उससे वो लिंपिंग कर रहा था, किसी ने उसको मोच कर दिया, किसी ने प्लांटर फेसाइटिस, बड़ी बड़ी टर्म्स हो गई, किसी ने कुछ कर दिया। तो दैट इज देयर कि मीन्स जब आप ये दिस इज हैपनिंग इन टूडेज वर्ल्ड। तो मेरे को ये लगा, मैं कहा यार ये तो स्टोरी बड़ी अच्छी बन रही है उस हिसाब से कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप नेट ऑल नेटिजन डेली का ये सिचुएशन मान लो, हाँ डेली का भी उसमें नेटिजन, आप देखो ट्विटर पे कोई भी किसी को फटाक से कुछ ना कुछ लिखता रहता है, ठीक है ना। और यहाँ वैसे कोई हो तो दिस कॉमन पार्लेंस, हाँ कॉमन पार्लेंस जिसमें परसेप्शन हो जाता है ना, उसमें अपने डिपेंड ऑन दिस कि वी स्टार्ट प्री जजिंग द पर्सन। हम किसी भी सिचुएशन में दिस इज हैपनिंग, हम हर आदमी के ऊपर एकदम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई कमेंट दे देते हैं या जजमेंट दे देते हैं। तो दिस हैपन्स, हम प्री जज करते हो, प्री जज तो आप प्री जज करना शुरू कर देते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच दैट पर्सन इज प्रिवेलिंग। उसकी क्या स्थिति है, क्या मनोस्थिति है, आप हर किसी को, तो दिस अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप। तो लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं ना, तो वो आप अगर आपके रिलेशनशिप भी उसमें कई बार खराब हो जाए तो आदमी बोलता है ना यार तू तो मेरे को समझा ही नहीं, यार तू तो मेरे को समझा ही नहीं, यार ये जो भी ऐसे कोई बात हो, आप कर भी मोनोलॉग रहे हो, डायलॉग नहीं कर रहे, तो उसमें आपने उसको बोल दिया ऐसे, नहीं डायलॉग भी कई बार हो भी जाए तो भी तो यार तूने तो ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो उसमें तो अपना उस हिसाब से हो जाता है। तो आप वो यही चीज़ लाइफ में आ जाती है, आप लाइफ में हो जाती है, आपकी फ्रेंडशिप में हो सकती है, आपके रिलेशंस में हो सकती है, रिलेटिव्स के साथ होती है, विद इन द फैमिली हो जाती है, जॉब में हो जाता है कि किसी आदमी को आप कोई भी बॉस जोड़ दे या कुलीग झाड़ दे। तो मीन्स डोंट प्री जज, थोड़ा रुको, समझो और जानो। जैसे कोई लेट आया 10 मिनट सुबह ऑफिस में, तो बॉस ने बोल दिया क्यों लेट आए, फिर शुरू हो गया पूरा लेक्चर। हाँ ठीक है, वो दोनों तो कोई किसी का जेन्युइन कई बार ठीक है, वैसे भी हो सकता है, कई लोग वैसे भी होते हैं, मस्ती मारने वाले भी हैं, लेकिन किसी का जेन्युइन कारण भी हो सकता है। वाई दिस इज बिकॉज नाउ ए डेज पीपल आर मोर रिएक्टिव देन रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। पहले भी था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, फास्ट एज वर्ल्ड होगी। तो डोंट बी रिएक्टिव। जब आप रिएक्ट करते हो ना तो आप एकदम रिएक्ट करते हो, जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप ज़रा सोच के समझ के आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप रिएक्ट भी करो और रिस्पॉन्ड भी करो। रिएक्ट करो वीडियो को लाइक करके, रिस्पॉन्ड करो बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स लिख के, और बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो छोटी सी स्टोरी इसीलिए भाई रिएक्टिव मीन्स आप रिएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी तीसरे बंदे के बारे में गॉसिपिंग करने बैठ जाते हैं लोग, ठीक है ना। तीसरे बंदे माइंडलेस टॉक्स, माइंडलेस, अरे यार फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया, ठीक है ना। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि उसके क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या नहीं है, वो क्या स्थिति में है, क्या स्थिति में, तो उसका यू नेवर नो। तो दिस इज वन लेसन इज दिस, डोंट प्री जज एनीबॉडी, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। नंबर वन, डोंट प्री जज एनीबॉडी, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, और डोंट बी रिएक्टिव, बी रिस्पॉन्सिव। आप अपने जो एनालिसिस है उसमें जो से, तो अब सोल्यूशन उसका क्या है, ये तो हमने लेसन ले लिया, तो हाउ टू डू इट, क्योंकि आसपास के लोग सब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक तरीके से जाने अनजाने में करने लग जाते हो। हाँ, वो हमारे क्या कि पहले भी जो हमने टॉक्स करी तो जनरली रहता है कि सभी टॉक्स में हमने करा, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव विद द सॉल्यूशन, आई डोंट कीप द थिंग्स अनएंडेड, ओपन एंडेड नहीं रखता। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, 3 पार्ट्स। बोलने के तो इतने, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ऐसे भी हम वो है, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू, बिकॉज फिर वो ज्ञान वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट में क्या बात है, देयर इज व्हाट इज द सॉल्यूशन, इट इज सिंपल। ऐसे एक बहुत पहले भी अपना रहता था, मैं अपने सेल्फ को इंटर्न जैसे रहती है, पहले भी हमने पापा पाजी स्कूल और, तो इसमें इसको एक नाम दिया हुआ है ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम। कौन सा? ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम, या 1 2 3 फार्मूला कह लो, ठीक है ना। रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, 1 2 3 फार्मूला या ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम। सो स्टॉप, think then go. Similarly it happens on the traffic, practically भी है। क्या होता है कि आप रेड लाइट पे अगर कोई नहीं देखता तो एकदम जाता तो एक्सीडेंट्स होते हैं, माइनर एंड मेजर दोनों। सिमिलरली इन लाइफ आल्सो व्हेन यू प्री जज सम, अभी तो ये तो कोई थर्ड पर्सन था, कोई उनका आपस में ही था। यही इमेजिन कर लो कि आपने किसी अपने नियर एंड डियर बन के या किसी कुलीग का या किसी भी उसको प्री जज करके उसके ऊपर आपने कोई रिएक्शन दे दिया या कोई बात कर ली, इट कैन स्पॉइल द रिलेशनशिप फॉर एवर, ठीक है ना। तो फिर वो हो जाता है ना। तो उसमें ये कि स्टॉप, कोई भी सिचुएशन हो, यू फर्स्ट स्टॉप, थोड़ा ठंडे दिमाग से कूल डाउन, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद देन थिंक ओवर इट, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी, देन यू टेक द एक्शन। ट्रैफिक लाइट
क्या था ये? ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम. ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम. स्टॉप, थिंक एंड गो. ट्रिनिटी आ जाते हैं, 1 2 3 फॉर्मूला. इवन इन द रेस आल्सो व्हाट दे से, ऑन योर मार्क गेट सेट गो. तब भी ऐसा है ना, ऑन योर मार्क आता है, फिर गेट सेट देन यू गो. एक स्टेप कहीं से भी गलती है तो यू आर आउट ऑफ द रेस. जल्दी कर लो तो भी आउट, तो भी आउट. तो उसमें भी ऐसे ही है, मतलब दिस स्मॉल थिंग बट दिस हैपेंस इन आवर लाइफ आल्सो. ठीक है. सो दिस वाज द स्मॉल स्टोरी फॉर दिस ओनली. व्हाई? बिकॉज ये इसी के इसमें है कि मीन्स why इसको क्या कि what point I want to bring home is this कि don't prejudge or don't jump to the conclusion. Think, take your time, coolly काम करो और उसके ऊपर आप decide करो after analyzing everything. So means don't be in the perception of anything, क्योंकि जिस environment में हम रहते हैं वो environment जाने अनजाने में हमारी thinking को प्रभाव करता है. हम उसी तरह से सोचने लग पड़ते हैं. एग्जाम्पल भी उसी तरह से देते हैं, विच इज़ नॉट अब नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल. लेकिन ये जानते हुए वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि भाई ऐसा है. तो क्योंकि कोई जो डॉक्टर होगा वो अपने फील्ड के हिसाब से एग्जाम्पल देगा, कोई दो होगा जो भी इंजीनियर होगा अपने हिसाब से देगा, कोई एथलीट है, कोई बंदा फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लो, फुटबॉल के जैसे, तो अपने स्पोर्ट्समैन है तो वो अपने उस हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं. अब जैसे कोई बंदा वो मतलब पेनल्टी किक्स कर रहा है, वो मार रहा है, उससे मतलब लग नहीं रहा है या चूक रहा है, वो देखेगा क्या यार कैसे खेल रहा है. पर वो बंदा उसको आता ही नहीं, उसने 3 महीने खेल के उस स्टेज पे पहुंचा कि वो पेनल्टी किक्स कर सके. जैसे तुम टेनिस खेलने जाते हो तो फोरहैंड जो प्लेयर उसके लिए नॉर्मल बात है, वो देखेगा क्या बेसिक खेल और तुम्हारा कोच आते ही तुम्हें एकदम लेफ्ट राइट डालना शुरू कर दे, तो कोई ढंग का कोच है वो देखेगा भाई ये तो नया बंदा है, इसको तो रिस्ट मूवमेंट नहीं करनी आती, ये फोरहैंड कहाँ से मारेगा. फील्ड में वेयरएवर यू लुक. सो स्टोरी इसीलिए थी कि भाई इट ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ इफ वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. हमारी ज़िंदगी में इसमें एक जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर हम इस चीज़ के बाद ये सोच कर निर्णय करें कि किसी भी बात का निर्णय करने से पहले सोचें, फिर समझें, फिर जानें, फिर आगे बढ़ें. तो ये जो पूरा आज का टॉपिक है, दिस इज समथिंग अबाउट परसेप्शन, अबाउट प्रीजजिंग. परसेप्शन एंड परसेप्शन में जैसे प्रीजजिंग, डोंट प्रीजज. तो ये आपके आसपास हो रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं आप कर रहे हो या कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हो. हम भी, अब मेरे से भी हो जाता होगा, मैं अभी आई एम जस्ट टॉकिंग बट स्टिल इट, बट यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हाउ टू अवॉइड इट. तो आज का जो ये पूरा, इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इट विल ब्रिंग पीस एंड कामनेस एंड इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ. यस. तो आज का जो पूरी स्टोरी थी उसको ह्यूमर वे में स्टार्ट करा कि मतलब आपका ऐसे ये इस टॉपिक पे ध्यान लाया जाए. प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम थी परसेप्शन और सॉल्यूशन था उसका 1 2 3 फॉर्मूला बोलो, ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम. ट्रैफिक लाइट सिंड्रोम, थिंक एंड गो. ठीक है, ठीक है जी. अब बाकी बात करेंगे आपसे अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ आपकी लाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम से जो आपको जाने अनजाने में रियलाइज ना होता और उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे. जैसे आपने बोला, वरना ये ज्ञान हो जाता है. हाँ, क्योंकि आपने बता दिया कि ये चीज हो रही है, आपको लगा, यू फील गुड अबाउट इट. आप थोड़ा सोचोगे ये वीडियो देखने के बाद आधा घंटा या आप ऑडियो सुनने के बाद, और फिर आपको लगेगा चलो ठीक है. बट जब सॉल्यूशन बताते हो तो यू वर्क ऑन इट. वो जो आपने वो गोल बताया था, एक्शन प्लान हो जाता है. तो इट वर्क्स ऑन इट आल्सो. भाई वो है ना, जैसे अब जब से गोल से आपने ये बोल दिया था जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग, सीढ़ियाँ सिर्फ देखने से नहीं बात बनेगी. सीढ़ियाँ जब तक चढ़ोगे नहीं तो तब तक पहुंचोगे कैसे, समझे कि करके, और वो भी एक करके. ठीक है ना. तो थिंक, हाँ, वो दैट डिपेंड्स. समटाइम यू जंप 1 और 2, इट्स ओके, बट आप ज्यादा चलाएंगे वो फिर लंबी बात, दूसरी बात होती है. सिंपल वे बात हो रहा है कि सीढ़ियाँ देखने से ही बात नहीं पड़ेगी, आपको चलना ही पड़ेगा. तो आपने ये जान लिया कि दिस इज द इशू. पहली बात तो कई बार यही नहीं पता होता कि क्या परसेप्शन. आदमी बोलता है ना, यार मुझे पता ही नहीं, मेरा आई कांट कैरी ऑन विद द पीपल, मेरे यार रिलेशनशिप पे नहीं चल पाता, पीपल मेरे से कटते हैं या ऐसे चलता रहता है. समटाइम यू डोंट नो, बार आप जॉब्स चेंज कर रहे हो बार, या आपका रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है या कुछ भी, या आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं बनती, यार मेरे से सब उखड़े उखड़े. आप एनालाइजिंग, यू सी ना, यू स्टार्ट गिविंग स्टेटमेंट टू द पीपल, प्री जजिंग. आप किसी के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाते, आप एनालाइज नहीं करते और रिएक्टिव हो जाते हो. जब आप रिएक्टिव होते हो तो आप फिर ये सोचते ही नहीं हो क्या. रिस्पॉन्सिव होने पे आपको सब सारी चीज़ें, वही 1 2 3 स्टॉप, थिंक एंड गो. 1 2 3 इवन मोर सो आफ्टर मार्स वाले. आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी हो. एंड इफ यू ऐड ओनली जस्ट अगर 1 या 2% भी इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, यू विल बी वेरी हैप्पी. सो सब्सक्राइब टू पापा भाई. ठीक है. और आपको ऐसे और कौन कौन से
विषय पे चर्चा देखनी है या सुननी है, कमेंट्स में बताना आपका फीडबैक। हाँ, वो एक पुराना है हैप्पीनेस वाला, वो हम करेंगे बाद में, वो करेंगे उस पे भी नेक्स्ट वीक पे करते हैं। और आप अपने फीडबैक्स दो तो उसको भी हम लोग लिस्ट में डालते हैं और फिर उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, एकदम लाइट सा माहौल बना के। आज चाय नहीं है, अगली बार चाय लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, चाय की मिसिंग है ना। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।